जय भोलेनाथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज आपको बताते हैं कि सावन के महीने में दूध और साग का सेवन क्यों नहीं किया जाता। इसके दो कारण हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में सावन के महीने को बहुत पावन माना गया है। ये महीना महादेव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि सावन का महीना महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। यदि महादेव के भक्त इस दौरान उनकी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करें तो महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुराद जल्दी से पूरी करते हैं। लेकिन सावन माह के कुछ नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। इन नियमों में से कुछ नियम खाने पीने की चीज़ों को लेकर बताए गए हैं। ऐसा क्यों है, चलिए बात करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दूध महादेव को अत्यंत प्रिय है और इससे सावन भर उनका अभिषेक किया जाता है। इसलिए दूध को सावन के महीने में नहीं पीना चाहिए। वहीं साग ना खाने को लेकर कहा जाता है कि महादेव को प्रकृति अत्यंत प्रिय है। सावन का महीना बारिश का महीना होता है और इस महीने में प्रकृति बेहद खूबसूरत नजर आती है। ऐसे में पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साग भी पौधों का ही स्वरूप है, इसलिए सावन भर इसे ना खाने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं वैज्ञानिक कारण। साग ना खाने के पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं कि सावन के महीने में बारिश बहुत होती है और इस दौरान हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। चूँकि बारिश की वजह से कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और खेतों में कई तरह के घास फूस भी उगाते हैं। साग को काटने पर ये चीज़ें भी उसके साथ कटकर आ जाती हैं। ऐसे में जब हम साग का सेवन करते हैं तो कुछ हानिकारक चीज़ें भी पेट में चली जाती हैं और पेट का पाचन तंत्र गड़बड़ाने की वजह से वो चीज़ें ठीक से पच नहीं पाती और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। वहीं आयुर्वेद के अनुसार सावन में साग का सेवन करने से शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ने की बात कही गई है। ऐसे में पित्त संबंधी रोग होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए सावन भर साग ना खाने की बात कही गई है। दूध को पीने से मना करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है कि सावन के महीने में गायें, भैंस या अन्य मवेशियों को जो चारा या घास फूस खिलाया जाता है उसमें साग पात भी शामिल होता है। ऐसे में मवेशी उस चारे के साथ बारिश के मौसम में पनपे हानिकारक तत्वों को भी खा जाते हैं। अब जानवर है, उन्हें क्या पता, वो तो वही पत्तों के हिसाब से खा जाते हैं। उनके दूध के जरिए वो हानिकारक तत्व हमारे पेट में भी पहुंच जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं आयुर्वेद की माने तो दूध भारी प्रकृति का माना जाता है। बारिश में पाचन तंत्र पहले से ही कमजोर होता है। ऐसे में भारी प्रकृति के दूध को वो पचा नहीं पाता। इसके कारण पेट की कई समस्याएं होने की आशंका रहती है। यही वजह है कि सावन में दूध ना पीने की सलाह दी गई है। सावन के दौरान दूध और डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर, कच्चा दूध का सेवन मना किया गया है। ये भी कहा जाता है कि सावन में कड़ी नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ें वात दोष को बढ़ा देते हैं, जिससे सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मानसून के दिनों में इनमें बैक्टीरिया और कीड़े भी देखे जा सकते हैं। इसलिए सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की मनाही है। सावन के महीने में बैंगन भी नहीं खाया जाता। ऐसा माना जाता है कि बैंगन अशुद्ध है। इसके अलावा कार्तिक में भी बैंगन नहीं खाया जाता। अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो बारिश के दौरान बैंगन में कीड़े ज़्यादा लग जाते हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को भगवान को तो अर्पित करनी चाहिए, लेकिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।